लकड़ी हो रही थी, सूख गई थी बेचारी, झूठ बोलते बोलते थक गई थी। पंडित जी कहने लगे क्या हुआ? धुंधली कहने लगी महाराज वो घर का काम हमसे होता है। पंडित जी कहने लगे ठीक है नहीं होता है तो मैं अपनी बहन को बुला लेता हूँ। अच्छा ये बताइए जब बच्चा होता है तो घर में कौन आता है? जोर से बोलिएगा, कौन आता है? बुआ आती है। हाँ, लेकिन हमको तो लगता है तभी से पंडित जी कहने लगे हम अपनी बहन को बुलाते हैं। धुंधली डांट दी, कहने लगी पागल हो गए हो? पेट में बच्चा मैं रखती हूँ, आपकी बहन आएगी? नहीं, मेरी बहन आएगी। ननद भौजाई के कंपटीशन हमको तो लगत रहे तब्बे से। हम नहीं कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा जब ननद के पांव सिवाने में धमकेला ना घर में भौजी लोग के करेजा दलकेला। आई लगे दादा आई ली जानते हैं भौजी लोग क्या करेला? नाके में के काने में के कटाई में के सब निकाल के बक्सा में ना ही बखारी के नीचे फेंक दी। नदियों कम ना ही होली, नदियों आ गई तो देखे ली भौजी के पानी नीक लगला ना, भौजी के मुंह में तकी है नको में के भिनवे के निकलाई, कानों में के भिनवे के अब पानी पी है, अब अचरा कुटियाई है, ऊंचा उठाई है, और कहा बाहर चले। अच्छा ये बताइए जो हार थक करके अपने घर से यहाँ आएंगी वो घर बहारेंगी? यजमान जी मान ली बाहर से कोई आवत रहे घर है तेरा उनके घर बहारी नहीं बहारी नहीं बहारेली, घर नहीं बहारेली, बक्सा के नीचे बखारी के नीचे संदूकी के नीचे सब बहारी है। अब यहाँ मेरे भौजी के गोल लग गया, धीरे से अपने घर चल जाइए। धुंधली कह लगे पेट में बच्चा मेरे है, मेरी बहन आएगी। पंडित जी कह लगे ठीक है तो बुला लो। धुंधली की बहन आई है, अरे समय निकला है, सबको 9 महीने में संतान होता है, पंडित जी के घर में 6 महीना में संतान हो गया। धुंधली की बहन संतान हुआ ना, संतान को उठा के धुंधली को दी है, रातों रात चली गई। सुबह हल्ला हो गया, अरे किए हुए पंडित जी के घर में ना पंडित जी हमारे बाप बन गए। अब तो जब बाप बने हैं तो सारे लोग गांव के लोग बड़ी खुशी मनाए हैं। पंडित जी आए भाग के कह गए भगवान तुम्हारी बहन कहाँ गई? धुंधली कहने लगी आपको दिखाई नहीं देता था, वो भी गर्भवती थी, उसको भी संतान होने वाला था, दर्द हुआ घर चली गई। इसीलिए संत कहते हैं दैयो न जाने, भगवान भी नहीं समझ पाते हैं। अरे इधर धीरे 9 महीने के बाद 9 से 10 महीने के बाद ना गैया को भी एक संतान हुआ है, नाम पड़ा है गौ कर्ण जी महाराज। गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बच्चा जब पैदा हुआ पंडित जी कहने लगे नाम के लिए गुरु जी को बुलाया जाए। धुंधली डांट दी, कह लगी बच्चा को जन्म कौन दिया है? कह लगी तुम। कह लगी जब जन्म हम दिए हैं तो नाम पंडित जी क्यों रखेंगे? गौर से सुनिएगा, पहले के पंडित जी होते थे ना ऊपरे ही जीरो सब बता दिया करते थे, बच्चा कैसे हुआ है, कितने लोग थे, कैसे बेड था, कौन रंग का कपड़ा, सब बताते थे। धुंधली सोची कहीं पंडित जी आ जाएंगे बता देंगे ये संतान तुम्हारा नहीं है तो पंडित जी बड़ी पिटाई करेंगे हमारी। कहने लगे ये बताइए 9 महीना कौन रखा? पंडित जी सोच रहे लगे 9 महीना, हाँ बोलिए कौन रखा? कहने लगे तुम। कहने लगे जब हम रखे हैं तो बेटे का नाम भी हम ही रखेंगे। रखो देवी रखो।
धुंधली कहने लगी जब मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और से सुनना, मानस मित्र कहते हैं नारद जी, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी जितने ज्ञानी हुए ना, धुंधकारी उतना ही बड़ा दुष्ट हुआ। पिताजी को परेशान करने लगा है। पिताजी पहले रोते थे कि संतान नहीं है, अब रोते हैं सबकी संतान है लेकिन महादुष्ट है। गौकर्ण जी समझाए, कहने लगे पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी है। जितने लोग हैं ना सब मतलब के हैं, लेकिन सारे लोग ये भूल गए हैं कि हमको इस संसार को छोड़ करके ना एक दिन उस संसार में हमें जाना है। जैसे बेटे को पढ़ने के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए पिता कहता है बेटा पढ़ ले, एक दिन एग्जाम देना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई होगा नहीं। बेटा नहीं पढ़ता है, पेपर के समय जब आता है, जब कॉलेज में जाता है तो बैठ के पेपर लेके रोता है। ठीक वैसे ही संत कहते हैं बेटा भजन कर ले, लेकिन जीव मानता नहीं है। जब वहां जाते हैं तो पिटाई बड़ी तगड़ी है, कोई किसी का नहीं है। न भाई है न बंधु है, न कोई आसिया अपना। जड़ा तुम गौर से देखो तो मतलब का जमाना। कहेंगे पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है। धुंधकारी गौकर्ण की बात को सुन के आत्मदेव जी कहने लगे तो क्या करे। गौकर्ण जी ज्ञान दिए हैं, आत्मदेव जी जंगल में गए और भगवान का भजन करने लगे। गौकर्ण जी भाई को समझाए हैं, मान जा भाई मान जा, माना नहीं। गौकर्ण जी छोड़ के वहां से तीर्थ के लिए चले गए। गौर से सुनना, बेटा बेटी को खूब समझाओ, खूब ज्ञान दीजिए। बेटा बेटी जब अपनी बातों को न माने ना तो धीरे से चुप हो जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। छोड़ के चले गए धुंधकारी। अब तो पिताजी भी चले गए, भाई भी चला गया, अब तो एकलौता पड़ गया। धन खत्म हो गया, चोरी करने लगा है, मदिरा पीने लगा है। इतना ही नहीं नारद जी वैश्याओं के साथ भोग विलास भी करने लगा। अरे एक दिन मैया से कहता है, अपनी माँ से कहता है माँ मेरे को धन दे, धन दे। माँ कहती है बेटा धन कहाँ से दे। माँ के नाक में, माँ के गले में कुछ चमक रहा था। धुंधकारी जबरदस्ती खींचा है, लेकर के बाजार में गया है, बेचा है, इच्छा भर शराब पिया है और पी करके ना जब गांव में पधारा तो गांव के लोगों ने कहा रे पगला कैसा बेटा है, तेरी माँ बुखार से तड़प रही है, तेरी माँ लग रहा है कि मर जाएगी और तू दारू पी के आया है, जा अपनी माँ का इलाज करा। धुंधकारी कहता है मेरी माँ। गांव के लोगों ने कहा तेरी माँ। घर में गया, कुआं था, रस्सी थी, रस्सी को माँ के गले में बांधा है, उठा के माँ को कुएं में डाल दिया है। सब बोलो जय सिया राम। शास्त्र कहता है ना कि जो दारू पिया होता है, जो शराबी होता है, उनके ऊपर कभी भूल के भी विश्वास नहीं करना चाहिए।
जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हुआ ना, गौर से सुनना, वे बेटा कभी आपका नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इधर अंधकारी राजा के घर में गया है, चोरी किया है, वैश्याओं को घर में लाया है। वैश्याएं सोचने लगी ना कि चोर पकिया चोर हो गया, कहीं राजा पकड़ लेंगे तो हमको भी मारेंगे, इसको भी मारेंगे, क्यों ना इसी को हम मार डालें। 5-5 वैश्याएं उसका गला दबा करके, उसके प्राण को अंत कर करके घर के अंदर गड्ढा खोद के उसी जमीन में उसको गाड़ दिया। गांव के लोग पूछने लगे धुंधकारी कहाँ गया? वैश्याएं कहने लगी कि धुंधकारी ना कमाने गया। अरे संत कहते हैं कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। बड़ी सुंदर एक संत का पद हमको याद आ रहा है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, न जाने कब कौन से किस मोड़ पे मौत बैठ करके हमारा रास्ता देख रही है, ये हमको पता नहीं है। इसीलिए प्यारे समय मिले ना तो भजन किया करो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। यारे जैसे बैंक में रखे हुए धन का पता नहीं होता है कब खत्म हो जाएगा, ठीक वैसे ही सांसों की कोई गिनती नहीं होती। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। धुम निकल जाए, धुम निकल जाएगा रोशनी का,
दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देते नहीं वो किसी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। इसीलिए संत कहते हैं कि कुछ ऐसा कर्म करके जाओ कि मरने के बाद भी ये दुनिया वाले आपका नाम लेते रहे। आप करोड़पति हो कोई नहीं जानेगा, आप दानी हो सभी जानेंगे। आपने लाखों का बुरा किया है कोई नहीं कहेगा, अच्छा किया है कोई नहीं कहेगा, बुरा किया है सब कहेगा। इसीलिए कर्म ऐसा करो कि जाने के बाद भी लोग आपका नाम लेते रहे। जो ये कथा हो रही है ना, इसके पहले भी यहाँ कथा हुई होगी, इस कथा के बाद भी यहाँ कथा होगी। ये लोग हम लोग चले जाएंगे, लेकिन जब जब कथा होगी तब तब लोग यही कहेंगे कि फला भी कथा सुनी थी। इसीलिए कहना है हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ये हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। आज ये कथा इसके आयोजक हमारे बड़े भैया अभिनय मिश्रा जी, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे, पूछेंगे क्यों? अच्छा होगा तभी लोग कहेंगे बहुत अच्छा हुआ है, अब बुरा होगा तभी लोग कहेंगे बहुत ही बुरा किया है। नाम तो होगा ना, नाम तो होगा। इसीलिए कहना है नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। ओ अरे नाम रह जाएगा। आज देखो
धुंधकारी को वैश्यालो मार के घर के अंदर गाड़ दिए हैं। गोकर्ण जी को मालूम हुआ ना, तो गोकर्ण जी अपने भाई के नाम से, पिता के नाम से, माता जी के नाम से गया में पिंडदान किए। गया सुर की कथा आती है भागवत जी में, समय मिलेगा तो हम सुनाएंगे जरूर। वहां पिंडदान किए हैं, घर आए हैं, सोए हैं, धुंधकारी अपना रूप दिखाया है। गोकर्ण जी घबराए, कहते हैं भाई तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं तेरा भाई हूं और मैं तेरे से वचन देता हूं ना कि मैं तेरे को मुक्त कराऊंगा। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। ये जो अर्गन पे बैठे हुए हैं श्री आनंद चौबे जी, ये एक भजन गाते हैं भाई के बारे में। ये कहते हैं कि माता पिता का हृदय उस दिन गदगद होता है ना, माता पिता को खुशी उस दिन मिलती है जिस दिन भाई अपने भाई के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, तब खुशी मिलती है। लेकिन आजकल के भाई लोग क्या पूछना है, इस जमाने में सगे भाई को जहर खिलाते हैं यारे। और गोकर्ण जी ना सूर्य भगवान के रथ को रोके, सूर्य भगवान से पूछे। सूर्य भगवान कहते हैं कि बेटा तू भागवत जी के शरण में जा, तेरे भाई की मुक्ति होगी। और धुंधकारी की निवृत्त बना करके गोकर्ण जी स्वयं वक्ता बने हैं, गांव वालों को श्रोता बनाए हैं, कथा हुई है। 7 दिन में सप्त ग्रंथि फटी है और धुंधकारी मुक्त हुआ है। इस धाम को छोड़ के इस धाम को जाने लगा ना, तो भाई के पास आया, कहता है भैया मैं जा रहा हूं। गोकर्ण जी कहते हैं तू जा रहा है? हाँ मैं धुंधकारी 100 साल के लिए जो प्रेत बना था ना, मैं जा रहा हूं। धन्य है भागवत कथा। कहते हैं कौन लेके जा रहा है? धुंधकारी कहने लगा भगवान के दूत। भगवान के दूतों को बुलाए गोकर्ण जी और कहते हैं ये बताओ, कथा तो सारे लोग सुने हैं। कहेंगे हाँ, तो विमान एक के लिए क्यों आया है? एक के लिए विमान क्यों आया? भगवान के दूत कहते हैं महाराज कथा सुनने में भी भेद होता है। सब बोलो जय सिया राम, जोर से बोलिए। जो न बोले जय सिया राम 1 नंबर का नमक हराम। जोर से बोलो जय सिया राम। हाँ, क्योंकि जो राम का नहीं वो दुनिया में किसी काम का नहीं। अरे कहने के कथा सब सुने हैं तो विमान एक के लिए क्यों? भगवान के दूत कहते हैं गोकर्ण जी कथा सुनने में भी भेद होता है। कथा सुनने में भेद होता है? कहने मतलब कहते हैं श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, गौर से सुनिएगा। एक श्रोता होते हैं जो अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके बैठ गए हैं। वे भगवान से इतना ही कहते हैं प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, सब तुम्हारे हाथों में है। वो श्रोता होते हैं। एक सरौता होते हैं, लेकिन इनकी पहचान कहते हैं सुन। जब कथा होती है ना, यहाँ भी श्रोता लोग होंगे, खूब पूछे होंगे लोग कथा कब से होगी? 3 बजे से होगी। कहाँ के पंडित जी हैं? अरे राम कोला साहब हैं। अच्छा संगीत भी है? हाँ संगीत भी है, लीला भी है। अरे सब कुछ मिलेगा। ठीक है हम पहुंचेंगे शाम को। जब आएंगे ना सबसे लेट में आएंगे सरौता जी लोग। जानते कहाँ बैठेंगे? बीचे में बैठेंगे। देखेंगे तो कहेंगे कहो ये बताओ ये मर्द तू चली हमरा के बुलौला ना, हम बड़ी धोखेबाज वाला, बड़ी धोखेबाज वाला। कहने का मतलब सरौता मतलब न अपने सुनी है न दूसरे के सुने,
दिए। सब व्याख्यान कथवे में हो जाए। बेटा के बियाह से लेके बेटी के विदाई लेके सगरों कथवे में बतिया लिया। उनको श्रोता कहा गया। एक होते हैं सोता, सब बोलो जय सीताराम। एक होते हैं सोता, मान लीजिए भगवान से मान के आए हैं हे प्रभु जहां आपकी कथा होगी हम खूब चलेंगे तो खूब सोएंगे। आइजा चौरी बढ़िया व्यवस्था है, जजमान जी कुर्सी की व्यवस्था की है। मन करेगा प्लास्टिक वाले पे उस पे ढिमलाएंगे तो चले आएंगे स्टील वाले पे, और उस पे ढिमलाएंगे तो सोफा तो लगा ही लगा है, वो तो सोईबे करेंगे। उनको भी यहाँ दिखाया जाएगा, दिखा देंगे। वो होते हैं सोता। कब आएंगे? कथा शुरू होगी पहले आ जाएंगे, कुर्सी लेके बैठ जाएंगे। अब वो ये आँख उनका बंद हो, आँख जब मुनाई की कथा उनके भुलाई। जब कथा भुलाई आरती प्रसाद हो जाएगा, सब लोग घर चले जाएंगे। लोग कहेंगे रे जगा दिया जाए, तो लोग चाय दस कितना लोग बोला ना मुँह खोल के सोते नहीं सोते है ना। जब कथवा समाप्त हो जाता है तो आते हैं ग्राम सिंह जी। देख ले ग्राम सिंह देखे नहीं देखे? अरे चारी को गोड़ होला, बड़े बड़े कान होला, लम्बा के पोछी होला। देख ले बनी चाहे कथा पिपराइच में कराइए या चाहे कथा पड़ती में कराइए, वो ग्राम सिंह जी आएंगे जरूर हो जाए। हाँ, नया गाड़ी किन के लाए तब उन्हें बुझाता कि पहले तो उन्हीं के हाथ लगा। जब देखे न कि मुंह बजावा था न बस काहे महाराज इस सोता होते हैं। गौकर्ण जी क्या लगे तो मुक्ति कहते हैं मुक्ति तभी मिलेगी जब मन को भगवान में लगाइएगा। पुनः कथा किए हैं, सारे लोग ध्यान से कथा सुने हैं, सबके लिए विमान आया है। गौकर्ण जी कहते हैं सारे लोग बैठ जाइए, सबको चलना है। अच्छा ही बताइए यजमान जी, कथा सुनते नहीं ना? सुनते नहीं ना? कितने लोग कथा सुन रहे हैं? सब लोग हाथ उठाइएगा। अब यही देख लेना है कितना लोग कथा सुन रहे हैं। आई नीचे के लोग नहीं सुनता है, उठाइए हाथ। सुन नहीं सुन रहे? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाइए। हम भी सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं ना? अच्छा ये बताइए, अगर कथा से भगवान आपके भक्ति से प्रसन्न हो जाए, स्वर्ग से विमान चला आए, तो कितना लोग हैं यहाँ बैठे हैं जो विमान में बैठ के स्वर्ग चलेंगे? आज का सबके माया कर ले। कितना लोग तो भगवान के दूतों से लड़ जाएंगे, जैबक नहीं जाइए जैसे लेकिन बियाह करेगा ठंडे बने बियाह विमान लेके चलिए ले। सब माया में भुलाई। अरे मुक्त हुए नारद जी कहते हैं प्रभु कथा सुनने की कोई विधि, मानस पुत्र कहते हैं कोई विधि नहीं होती है। जब मन में आ जाए ना भगवान की कथा सुननी है, तो भगवान की कथा के लिए कोई नियम, कोई भेद नहीं है, कोई विधि नहीं है, किसी दिन को नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब से लगी लगन तब से हो गए मगन। कुछ समय कुछ नियम भी बता दिया गया है। कहने के व्यास कैसा होना चाहिए? कहने के व्यास खूब सुंदर होना चाहिए, करिया कर उठा ना हो, लूला लगना ना हो, अपंग ना हो। हाँ, कथा को खोल के जो समझा सके, मतलब जिस क्षेत्र में जाएं, जिस जगह पर जाएं, उसी भाषा में कथा भागवत जी के रसपान को करा सकें। अरे पंडाल की व्यवस्था सुंदर करनी चाहिए, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाता है, तो जजमान के पूरे परिवार के लोगों को चाहिए कि खूब मिलजुल करके
भगवान के जन्मोत्सव को मनाएं, भगवान के विवाह उत्सव को मनाएं। भगवान दिए हैं ना, खूब दान उपदान करें। महाराज नारद जी पूछते पूछते गए तो कहने लगे, ये बताइए खर्चा कितना लगता है? सब बोलो जय सिया राम। खर्चा कितना लगता है? मनस्मित्र कहते हैं, बेटा जितना एक बिटिया के विवाह में खर्चा होता है उतना ही खर्चा एक भागवत जी में लगता है। अब सोच लो, बिटिया का विवाह अमीर भी कराते हैं, गरीब भी कराते हैं। महाराज नारद जी जो तृप्त हो गए, हाँ प्रसन्न हो गए। कह लगे, महाराज भागवत जी की विशेषता बताइए, भागवत जी लिखे क्यों गए, भागवत जी में इतना गुण कहाँ से आया? तो मानस मित्र कहते हैं, बेटा अब समय हो गया है पूरा, और काहे लिखा गया, कैसे लिखा गया, अब कल समय दोगे तो हम तुमको सुनाएंगे। अब क्योंकि हम भी जाना चाहते हैं, धीरे से उठ के यहाँ से जाओ, भोजन पानी कीजिए, मस्ती से आनंद लीजिए। और सभी लोग बोल पड़े, क्या कि नाम हरि का जप ले रे बंदे। मानस मित्र मंत्र दिया है नारद जी को, बेटा अब क्या करो, अब नारायण नारायण भजो। क्यों? क्योंकि नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, गाइए, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वहां से क्या तू लाया रे पगला, वहां से क्या तू लाया रे पगला, यहाँ से क्या ले जाएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन तूने खेल गवाया, मस्त जवान मस्त रहा। बालापन में खेला रे खाया, चढ़ी जवानी मस्त रहा। गुरु जी कहते हैं भजन कर लो। जानते हैं लोग क्या कहते हैं, अभी बूढ़े हुए हैं, बुढ़ा होंगे तब भजन करेंगे। जवानी में राम का नाम नहीं निकलेगा, बुढ़ापे में निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। बालापन तूने खेल गवाया, चढ़ी जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला रे खाया, चढ़ी जवानी मस्त रहा। बूढ़ेपन में रोग सताए, बूढ़ेपन में रोग सताए। अब क्या करेंगे भैया? बुढ़ोती में भजन होई नहीं न होई, तब खाट पड़ा पछताएगा।
बूढ़ापन में रोग सताए, बूढ़ापन में रोग सताए, घाट पड़ा पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर में मिट जाएगा। वो जपना है तो जप ले रे बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले रे बंदे, आखिर में मिट जाएगा। वो जपना है तो जप ले रे बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। सब बोलो जय सिया राम। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। अभी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। कितने लोग बोल रहे हैं? सही सही ईमानदारी से हाथ उठा के बोलिएगा। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लीजिएगा। सब बोलो जय सिया राम। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर में मिट जाएगा। वो जपना है तो जप ले रे बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो। बात सही है तो दोनों हाथ को उठाएंगे, पूरा पूरा उठाइए हाथ दोनों, उठाइए दोनों हाथ। जिसके पास दो हाथ है वही उठाएगा, जिसके पास नहीं है वो कल अपने आप पटदार से मांग के लाएगा। सब हमारे साथ मिलके बोलो। जब कहत कबीर सुनो भाई साधु, करने का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, करने का फल पाएगा। वो नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। गाड़ी को यहीं पे विराम। आइए भगवान की आरती। तत्पश्चात आज थोड़ा विलंब हो गया था, कल से 2 बजे से लेकर के 7 बजे का टाइमिंग है। सभी लोग पधारे, आनंद लीजिए, क्योंकि पूर्वांचल के बहुत ही भरत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पधारे हुए हैं। सब आनंदित होकर के कथा का रसपान किया जाए। आइए आरती में। भरतदास जी थाली उठाइए। जजमान के पूरे परिवार के लोग प्रेम से नीचे से आरती कीजिएगा। जजमान जी ऊपर करेंगे, बाकी सभी लोग नीचे से आरती कीजिएगा, कोई बच्चे मत, सब लोग आइएगा।
ओम इदगं हरिर्यन्मे सतवीरगं सर्वगणगं सतयात्मसनिं प्रजासनिं प्रसलोकसन्नवेसनिं अग्निं प्रजां बहुलां गुरुतन्नं व्योरेतु अस्मासु दत्त। आइए खड़ा हो जाइए, खड़ा हो। ओम चंद्रमा मनसो जातज्यो सूर्यो जायत स्रोताद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती बाला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका मोहन प्यारे के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय अंग कांति काले राधिका चमक रही आले। लतन में ठाड़े बनमाले भ्रमरसिया कस्तूरी तीरक चंद्र सी झरक ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राग बरसे बजे मुरचंग मधुर मेरे दंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भये गंगा कलुष कलिहारिण से गंगा। रमण से होत मोह भंगा बसी शिव से जटा के बे। हरे जग के चरण छवि श्री बनवारे के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही यमुना बट बेणु। चहु दिश गोप ग्वाल धेनु हसत मुख मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद तेरे सुन दीन भिखारी के। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम